बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द पेरोक्सिसोम्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कशन की थी। लाइसोसोम्स के बारे में हमने स्ट्रक्चर देखा। हमने कहा कि लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड से मुराद ये कि उनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और अंदर जो है वो एंजाइम्स थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे। ठीक है, और उसके जो डिस्कवरी थी वो भी हमने देखी। बिल्कुल सेम उसी तरह के ऑर्गेनेलिज बेटा हमें मिले 1965 के अंदर। अगर हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें तो 1965 के अंदर डिडव एंड हिज कोवर्कर्स भी वो लोग जो उसके साथ काम कर रहे थे। 1965 के अंदर डिडव ने और कोवर्कर्स ने मिलके सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज डिस्कवर किए जिनका नाम पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स, एक और भी आएगा हमारे पास जो हम पढ़ेंगे। एक तो पेरोक्सिसोम हो गया और एक हो गया हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम्स। ठीक है, अब ये जो पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं ये छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज स्ट्रक्चर्स थे, इसलिए हमने इनको माइक्रो बॉडीज भी कह दिया। क्या कह दिया? माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, ये माइक्रो बॉडीज भी कहलाती है। 1965 में डिडव और कोवर्कर्स ने सेल के अंदर छोटी छोटी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज डिस्कवर किए जिनका नाम माइक्रो बॉडीज है। ठीक है, हमने कहा दे रिजेंबल विद लाइसोसोम। लाइसोसोम के साथ कैसे रिजेंबल करते हैं? बिकॉज बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड तो है, लेकिन इनके अंदर वाली साइड पे क्या है? दे कंटेन एंजाइम्स। दे कंटेन एंजाइम्स। जो हमारे पास लाइसोसोम था उसके पास स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते थे, मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे उसके पास। ठीक है, लेकिन the enzymes of the peroxisomes are different from the lysosome. lysosome के एंजाइम से peroxisomes के एंजाइम्स डिफरेंट है। स्ट्रक्चर सेम है, बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, बनते भी सेम तरीके से हैं। जैसे हमने कहा था कि एंजाइम से प्रोटीन से बनते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, फिर गोल्गी अपरेटस जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स पूरा स्ट्रक्चर पढ़ गया है उसका, उसको वो पैकिंग करता था मेम्ब्रेन के अंदर, जो इनकी मेम्ब्रेन आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन किस बेस पे डिफरेंट है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इसके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो बेटा तीन किस्म के एंजाइम्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। वैसे तो काफी सारी टाइप्स के होते हैं लेकिन तीन मेजर हैं, नाम से याद रखना है। पेरोक्सिसोम से पेरऑक्सीडेज एंजाइम, पेरोक्सिसोम से पेरऑक्सीडेज एंजाइम। दूसरे नंबर पे इसके पास कैटालेज एंजाइम होता है, इनका वन बाय वन फंक्शन भी आपको बताएंगे। तीसरा होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पेरऑक्सिसोम्स यानी ऑक्सीडेज एंजाइम्स, ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम जिनके अंदर भरे हुए हैं, रिच इन ऑक्सीडेजेस। ऑक्सीडेजेस एंजाइम इनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं एंड स्मॉलर देन द लाइसोसोम्स में, स्मॉलर देन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम से स्मॉलर होते हैं, कितने स्मॉलर? 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका साइज लाइसोसोम की निस्बत स्मॉल होता है। ठीक है, इसलिए हमने इनको माइक्रो बॉडीज का नाम दिया। तो ये हो गया हमारे पास पेरोक्सिसोम्स का इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन है? कि दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ठीक है, स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स विद लाइसोसोम, सेम फॉर्मेशन प्रोसीजर। ठीक है, जैसे लाइसोसोम बनते थे वैसे ही बनते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है, एंजाइम्स है, बट एंजाइम्स आर डिफरेंट। एंजाइम्स की बेसिस पे डिफरेंट है दोनों। इसके पास मेनली ऑक्सीडेशन एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हेल्प करेंगे। साइज इनका कितना है? 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हम इसकी प्रेजेंस देखते हैं कि कहां पर मौजूद होते हैं। हम कहते हैं बोथ भी दोनों
peroxisome present in plant cell as well as in animal cell. प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। दोनों सेल्स के अंदर होते हैं, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। दोनों में इसका अलग-अलग फंक्शन है। प्लांट सेल में भी फंक्शन देखते हैं, एनिमल सेल में भी फंक्शन देखते हैं बेटे, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन से सेल्स में रिच है? हमारी बॉडी के वो तमाम ऑर्गेनेल्स जो मेनली ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस में हिस्सा लेते हैं, जो मेनली ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस में हिस्सा लेते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, तो उनके अंदर जो सेल्स होंगे उनके अंदर पेरोक्सिसोम्स रिच होंगे, ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। फॉर एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल हमारी बुक्स लिखती है कि लीवर हमारी बॉडी का जो है वो ऐसा ऑर्गन है जो मेनली ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस का जिम्मेदार है, ऑक्सीडेशन करता है चीजों की, फूड स्टफ की, जो भी चीजें हमारी बॉडी में जाती हैं उनकी ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो लीवर सेल्स में ये पाए जाते हैं मेनली हमारी बॉडी में। तो उन्होंने डिडावर कोवर्कर्स ने इनको डिस्कवर भी हमारे लीवर सेल से ही किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास हम देखें तो इनका मेन फंक्शन क्या है। हमने लोकेशन भी देख ली, स्ट्रक्चर भी देख लिया, इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी भी देख ली। अब इनका मेन फंक्शन देखते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पर ऑक्सीडेज एंजाइम, क्या नाम है, पेरोक्सिसोम्स है। तो इनके अंदर जो मेन एंजाइम है दैट इज पेरोक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, हम यहाँ पे इसका फंक्शन एलैबोरेट करते हैं। हम कहते हैं द मेन फंक्शन ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम is the formation of hydrogen peroxide, formation of H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनाता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। किसकी ऑक्सीडेशन करता है, अल्कोहल्स की। हम कह देते हैं कि अल्कोहल्स की डिग्रेडेशन करता है। अल्कोहल्स की क्या करता है, डिग्रेडेशन, उनकी ब्रेकडाउन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिग्रेडेशन करता है अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाए या क्या कहते हैं उसको, जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती थी, ठीक है, आपने साथ में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी पढ़ी। तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, तो उनके अंदर भी। इसके अलावा हम सिंपल क्या कहते हैं, किसी बंदे ने अल्कोहल पी है तो उसकी बॉडी में जैसे ही अल्कोहल जाएगी उसके लीवर के अंदर जाएगी, तो लीवर फर्स्ट ऑर्गन है ना, जहाँ से मटेरियल ब्लड में अब्सॉर्ब होने के बाद ब्लड लीवर के पास जाता है, लीवर उसको फिल्टर करता है। तो जैसे ही अल्कोहल लीवर के पास जाएगी तो अल्कोहल जो है उसको वहां पे डिग्रेड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड पेरोक्सीडेज एंजाइम, कॉल्ड पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या बनाता है, H2O2 बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये इटसेल्फ टॉक्सिक है सेल के लिए। ये सेल के लिए क्या है, इटसेल्फ टॉक्सिक है, जहरीली है। तो फौरन इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ दिया जाता है इसके अंदर, वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रेक करने वाला एंजाइम है दैट इज कैटालेज एंजाइम, दैट इज कैटालेज एंजाइम। तीन एंजाइम लिखे ना हमने, पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो पेरोक्सीडेज एंजाइम कहाँ काम करेगा, अल्कोहल्स की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, कन्वर्ट करेगा उनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। अच्छा जी, फिर कैटालेज एंजाइम क्या करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हमारे सेल्स के लिए टॉक्सिक है, जहरीली है, तो इसको फौरन खत्म कर देगा, डिग्रेड कर देगा, ब्रेक डाउन करा देगा वाटर में और ऑक्सीजन। अच्छा, फिर तीसरा रह गया हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। अब ये जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है इसका मेन जो फंक्शन है बेटा वो प्लांट्स में है, इसके अंदर है इन प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। इसमें इन्वॉल्व है फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन आप पढ़ोगे कि लाइट की मौजूदगी में रेस्पिरेशन हो रही है। एक तो फोटोसिंथेसिस होती थी, वो और चीज है, मतलब ग्लूकोज को बनाना। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। ये ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलिक एसिड से निकला, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, उसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन।
इन प्लांट्स में जो फोटो रेस्पिरेशन होती है तो उसमें कन्वर्ट करता है। या डिफरेंट जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ है, उनके अंदर भी ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनके अंदर भी ये सेम पेरोक्सीडेज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये कैटालिसिस और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज काम करते हैं, लेकिन मेनली ये प्लांट्स के अंदर काम करता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, इसको हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि पेरोक्सिसोम्स हैं। पेरोक्सिसोम्स 1965 में डिडा और कोवर्कर्स ने डिस्कवर किए। इनका नाम माइक्रो बॉडीज रखा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। एंजाइम्स इनके अंदर कौन कौन से? पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। इनका साइज स्मॉलर है, लाइसोसोम्स है 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में होते हैं। मेनली हमारे जो वो तमाम सेल्स जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस में हिस्सा लेते हैं, मिसाल के तौर पे लीवर है, इसके सेल्स इनके अंदर ये मेजर क्वांटिटी में होते हैं। फंक्शन क्या है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करके उसको कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, फिर वो हमारे सेल्स के लिए टॉक्सिक है, उसको वाटर ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इसी तरह ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जो है वो ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लाइसिन में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर ये जो है इसको कन्वर्ट कर देता है। इसकी हम एक दफा रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 57। पेरोक्सीडेज, पेरोक्सिसोम्स हैं, डिडव इन एंड कोवर्कर्स आइसोलेटेड इन 1965 particles from the liver cells and other tissues which are enriched with some oxidative enzymes. इनके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं such as peroxidase, catalase, glycolic acid oxidase and some other enzymes, और भी काफी सारे हैं, लेकिन तीन मेजर हैं वो हमने पढ़ लिए। The name of peroxisome was applied because this organelle is specifically involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide in the cell। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना भी रहा है और तोड़ भी रहा है, इसी के पास एंजाइम है, बनाने वाले भी और तोड़ने वाले भी। पेरोक्सीडेज बना रहा है और कैटालेज जो उसको ब्रेक कर रहा है। अच्छा, जो उसके बाद कहते हैं these are single membrane bounded organelle enclosed in the cytoplasmic organelle है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल से मतलब साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स एंड these are characterized by containing H2O2 producing oxidases and catalases। They are approximately 0.5 micrometer in diameter। They also have been found in protozoa, yeast and many cell types of the higher plants। तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं उन तमाम के अंदर जो है ना, यीस्ट के अंदर भी और प्रोटोजोआ के अंदर भी, सब के अंदर जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।